क्या आप जानते हैं कि पहले फौज में आप 15 साल के लिए भर्ती किए जाते थे, लेकिन अब आप सिर्फ 4 साल की सेवा के लिए भी भर्ती हो सकते हैं। वो कैसे? केंद्रीय सरकार की अग्निपथ योजना की वजह से। क्या है ये अग्निपथ योजना? इस योजना के तहत मिलिट्री में यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सिपाहियों को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। ये सिपाही नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स होंगे, पर इन्हें कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं मनशा और मैं आज आपको अग्निपथ योजना, उससे होने वाले फायदे, नुकसान, कौन उस योजना के लिए एलिजिबल है और क्यों थी ये अग्निपथ योजना इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, इस सभी के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। अग्निपथ योजना भारत सरकार द्वारा 14 जून 2022 को इंट्रोड्यूस की गई थी और सितंबर 2022 में लागू की गई थी। इस योजना के तहत मिलिट्री में यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सिपाहियों को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। ये सिपाही नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स होंगे, जैसे कि सिपाही, नायक एंड लैंस नायक। इन्हें सरकार द्वारा अग्निवीर का नाम दिया गया। जब सरकार ने इस योजना को घोषित किया तो लोगों ने इसके खिलाफ काफी आंदोलन शुरू किए। अब यह आंदोलन क्यों हुए? क्योंकि इस योजना से पहले किसी को भी फौज में भर्ती होने के लिए कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब इस योजना के बाद वो नहीं होगा। इसी वजह से लोगों ने आंदोलन किया, जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया गया, ट्रेनें जलाई गई और एक इंसान की मृत्यु भी हो गई। इस योजना के आने से पहले सिपाहियों को 15 साल के लिए नियुक्त किया जाता था, परंतु कोविड के चलते 2019 के बाद से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं की गई थी। लेकिन सालाना तौर पर फिर भी 50 से 60 हजार सिपाही रिटायर हुए, जिससे फौज में सिपाहियों की कमी होने लगी। तो सरकार ने 2022 में इस योजना को लाने का फैसला किया। इस योजना के तहत भर्ती होने के लिए सभी कैंडिडेट्स को एग्जाम देना पड़ता है, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है। उम्र 17.5 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। वो कैंडिडेट भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। जनरल ड्यूटी के लिए क्लास 10th विद 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट। टेक के लिए 10+2 और इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड इंग्लिश विद 50% मार्क्स। क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए 10+2 और इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम बी इट कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस विद 60% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। ट्रेड्समैन के लिए क्लास 10 और क्लास 8 पास विद मिनिमम 33% स्कोर। कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी है, जैसे क्लर्क के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट, जनरल ड्यूटी के लिए 166 सेंटीमीटर हाइट, टेक के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट और वेट 50 kgs फॉर ऑल कैटेगरीज। इस एग्जाम के लिए आप जितने मर्जी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं अंटिल आप एज क्राइटेरिया में फिट करें। इस योजना में सिलेक्शन प्रोसेस भी है। सबसे पहले आपको आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप रैली टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। रैली टेस्ट के 3 हिस्से होंगे, फिजिकल, मेडिकल और रिटन टेस्ट। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। एडमिट कार्ड, फोटोज विच आर नॉट मोर देन 3 months ओल्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल एजुकेशन सर्टिफिकेट, 12th स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट एंड रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, एनसीसी, आरडीसी या कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। इस योजना में एनरोल करने वाले सभी कैंडिडेट्स को कुछ फ़ायदा यानी कि सैलरी और उसके साथ मिलने वाले कुछ और बेनिफिट्स भी होंगे, जैसे कि 4 साल की टोटल इनकम करीबन 10 लाख होगी, जिसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कुछ हिस्सा सालाना तौर पर होगा, जो कि वो कैंडिडेट के सेवानिधि अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। रिस्क एंड हार्डशिप, राशन, ड्रेस एंड ट्रैवल अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। यदि इन 4 सालों के दौरान आपकी हत्या हो जाती है या आपको कोई गंभीर चोट लग जाती है तो सरकार उसके लिए भी कॉम्पनसेशन देगी। इस योजना के साथ मिलने वाले रिटायरमेंट बेनिफिट्स कुछ इस प्रकार हैं। 25% लोगों को 4 साल के बाद परमानेंटली नियुक्त किया जाएगा। अ फाइनेंशियल पैकेज ऑफ ₹12 lakh and a head start in life. Priorities in CAPFs, Assam Rifle and Police and Allied Forces in several states. Class 12th certificate to those who join after class 10th. Priority under bank loan schemes. लेकिन इस योजना के कुछ अपने नुकसान भी हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे। पहला, सिर्फ 4 साल की ही नौकरी दी जाएगी, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी। दूसरा, सिर्फ 25% लोगों को आगे नौकरी दी जाएगी, बाकी सबको रिजाइन करना होगा। तीसरा, कोई पेंशन नहीं दी जाएगी।
चौथा, सिपाही, नायक और लैंस नायक सिर्फ इन्हीं रैंक के लिए नियुक्ति की जाएगी। आखिरी, क्योंकि 4 साल की ही नौकरी दी जाएगी तो कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है और इस दौरान सिर्फ 11 लाख तक की ही सैलरी मिलेगी, जिसमें से भी सालाना तौर पर कुछ कीमत काट ली जाएगी। Thank you for watching our video. If you have any doubt regarding the Agnipath Yojana, you can ask in the comment section. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और इंडिया लीगल के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।